अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये गुफ्तगू के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ऐसे हिस्से होते हैं जिनसे मिल के जुमले बनते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम इन द रेलिवेंट कॉलम। इन अल्फाज को हमने पढ़ना है और इनको हमने उनके राइट कॉलम में लिखना है। पहले हम इनको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख के रखी हुई हैं डेफिनेशंस, फिर इस पे भी हम बहस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम इन द रेलिवेंट कॉलम। सबसे पहले नाउन हमने लिखने हैं इसमें से। नाउन सारा, यहाँ आएगा सारा। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। दूसरा नाउन इसमें है मदर। मदर। इसके बाद नाउन होम। होम। नाउन क्या है जी? किसी शख्स, जगह या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। आगे वर्ब्स देखते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ब्स हैं। परमिट, प्रॉमिस, वर्ब ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनमें हम जिस्मानी या ज़हनी तौर पर कोई एक्शन सर अंजाम दे रहे हों, कोई काम कर रहे हों। ठीक है, यानी हमारी बॉडी या हमारा जहन उस काम में मशगूल हो। प्रॉमिस। इसके बाद कौन सा आ रहा है? वर्ब एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। अब एडजेक्टिव लिखते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो नाउन की क्वालिटीज़, नाउन की खूबी या खामी को बयान करता है। ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें आ रहा है हार्श, नाइस भी एडजेक्टिव है। नाइस। इसके बाद हार्श। इसके बाद डेंजरस। डेंजरस। प्रोनाउन। प्रोनाउन उन अल्फाज को कहते हैं जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसकी रेपिटिशन से बचने के लिए। प्रोनाउन इसमें कौन से हैं? यू, यू। इसके बाद दे, और इसके बाद इट। ठीक है जी, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 4 हिस्से पढ़े हैं। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस। अब इनकी डेफिनेशंस पे हम बहस करते हैं, डेफिनेशंस को देखते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा नाउन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नाउन। फिर हमने उसके नीचे लिख भी दिए हैं नाउन्स जो जो हमने पढ़े हैं ऊपर। नाउन क्या है? इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट। किसी आइडिए का, किसी ख्याल का, किसी कॉन्सेप्ट का नाम है। तो ये नाउन की मिसालें हमने ऊपर पढ़ भी ली और लिख भी ली। नाउन। इसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब ये देखते हैं। वर्ब, अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिज़िकल एक्शन। ऐसा लफ्ज़ जो हमारी जिस्मानी
हरकत की तरफ इशारा करता है। फिज़िकल एक्शन जैसे लिखना, ठीक है, दौड़ना। अब मेंटल एक्शन या जब जहन कोई काम कर रहा हो, जब जहन कोई एक्शन कर रहा हो, जैसे सोचना, ठीक है। और अ स्टेट ऑफ बीइंग या किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, मौजूद होना, ठीक है, ये वर्ब है। उसके बाद हमने पढ़ा एडजेक्टिव, ये वर्ब्स हमने लिखे और पढ़े। परमिट, प्रॉमिस, एक्सेप्ट। आगे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी या खामी, नाउन की खूबी या खामी को बयान करते हैं। नाइस, हार्श, डेंजरस। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है जी, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन। नाउन की क्वालिटीज़ को ये बयान करता है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा प्रोनाउन। नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को प्रोनाउन कहते हैं। यू, दे, इट। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन, जो नाउन की जगह पे खड़ा होता है, नाउन की जगह पे आता है। किस लिए आता है? टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ द सेम नाउन, रेपिटिशन से बचने के लिए। बार बार हम एक ही नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोनाउंस हैं वो हैं यू, दे, इट। इसके अलावा आई, वी, ही, शी, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इन चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।